उत्तरकाशी में भगवान विश्वनाथ अनादिकाल से चिर समाधि में लीन होकर मंदिर में विराजमान है। वे सदियों से संसार के समस्त प्राणियों का अपने शुभाशीष से कल्याण करते आ रहे हैं। पाषाण शिवलिंग 36 सेंटीमीटर ऊंचा एवं दक्षिण की ओर झुका हुआ है। गर्भगृह में भगवान गणनाथ एवं माता पार्वती शिवलिंग के सम्मुख विराजमान है। बाह्य गृह में नंदी प्रतिष्ठित है। वर्तमान मंदिर का पूर्णोद्धार सन 1857 में टिहरी गढ़वाल की रानी घंटेश्वरी देवी पत्नी तत्कालीन राजा श्री सुदर्शन शाह ने करवाया था। मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में पाषाण के आधार पर किया गया है। मंदिर के निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया गया है। मंदिर प्रांगण में विश्वनाथ मंदिर के अतिरिक्त कई अन्य मंदिर भी स्थित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है शक्ति मंदिर, जो विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है। यहाँ देवी एक विशाल त्रिशूल के रूप में विराजमान है। यह त्रिशूल 15.5 फीट ऊंचा है और लगभग 1500 वर्ष पुराना है। यह उत्तराखंड के प्राचीनतम धार्मिक चिन्हों में से एक है। इस त्रिशूल पर तिब्बती भाषा के आलेख अंकित हैं, जो कि भारत और तिब्बत के सांस्कृतिक आदान प्रदान का द्योतक है। त्रिशूल पर नाग वंश की वंशावली भी अंकित है। सिंहद्वार के दोनों ओर विभिन्न छोटे मंदिरों में भगवान गणेश की प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर परिसर में साक्षी गोपाल और मार्कंडेय ऋषि के मंदिर भी स्थापित हैं। किंवदंती के अनुसार ऋषि मार्कंडेय अल्पायु से शापित थे। वे मंदिर में ही तपस्यारत थे। जब मृत्यु के देवता यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए तो ऋषि विश्वनाथ जी से जाकर लिपट गए। उनका प्रेम एवं भक्ति देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमराज को खाली हाथ वापस भेज दिया। मार्कंडेय जी की अल्पायु पूर्णायु में परिवर्तित हो गई। इसी कारण विश्वनाथ लिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में यहाँ मौजूद शास्त्री जी द्वारा बातचीत के दौरान बताया गया कि मंदिर काफ़ी प्राचीन है। उन्होंने मंदिर के इतिहास संबंधी सच्चाई का समय को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर समय समय पर बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर कार्यक्रम बखूब होता है। इसके साथ ही उन्होंने पूरी जानकारी सच्चाई का समय के साथ साझी की है। नमः शिवाभ्याम शिवयोवनाभ्याम परस्पराशिष्टवपुधराभ्याम नगेंद्र कन्याभिषेकेतुनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। जी थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए जी। जी ये जो है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और ये उत्तर काशी के नाम से जो है भगवान स्कंद महापुराण में कहते हैं कि कलयुग में मैं जो हूँ उत्तर काशी में विशेष निवास मेरा रहेगा। एक वाराणसी है, एक उत्तर काशी है। ओम इयम उत्तर काशी प्राणिनाम मुक्तिदायिनी, जो इस काशीवास में आकर के एक रात्रि का जागरण करता है और भगवान के सानिध्य में रुद्राभिषेक का पाठ करवाता है, उसके यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शंकर जो है त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं, इनके सानिध्य में आकर के जो भी किसी को पुत्र कामना की यज्ञ कराना है, किसी को जो है आयु को वृद्धि करनी है, किसी से जो भी आपके कार्य हैं वो सब यहाँ पर सिद्ध होते हैं। और यहाँ पर अब जो है 15 तारीख को महाशिवरात्रि का भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा। इसमें अनेक प्रकार की झांकियाँ निकलती है, अनेक प्रकार शिव विवाह इत्यादि, और रात्रि जागरण जो है 4 पहर तक यहाँ रुद्राभिषेक का पाठ होता है। और मैं कहता हूँ अधिक से अधिक आकर के आप जो है यहाँ पर पुण्य के लाभ करेंगे। ये और जी जिस स्थान पे आप बैठे उसके बारे में बताएं। बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाभ्याम शिवयोवनाभ्याम परस्पराशिष्टवपुधराभ्याम नगेंद्र कन्याभिषेकेतुनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। आचार्य हरीशचंद्र नोटियाल जी और यहाँ उत्तरकाशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर है और इसके ही सानिध्य में जो है माँ शक्ति का जगदम्बा का मंदिर है। और यहाँ पर ये पौराणिक है, ये कम से कम जो है इसको 200 साल से भी पूर्ण यहाँ पूर्व से यहाँ पर ये लिंग विराजमान हैं। और यहाँ की जो महिमा है या बहुत ही यम उत्तरकाशी ही प्राणिनाम मुक्तिदायिनी ही स्कंद महापुराण में आया है केदारखंड के अंतर्गत कि जो इस काशी में जो निवास करता है उसकी जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जो भी जैसे पुत्र की कामना हो, चाहे जो है आरोग्य की कामना हो, चाहे जो भी आपका नवग्रहों की शांति करानी हो, यहाँ पर आकर के उत्तरकाशी में जो है आप यज्ञ कराएं, अनुष्ठान कराएं, भगवान को रुद्राभिषेक का पाठ कराएं, दुग्ध का स्नान कराएं, दही का स्नान कराएं और घी इत्यादि का स्नान करवा करके जो है भगवान को प्रसन्न करें। त्र्यंबकेश्वर भगवान त्र्यंबकम यामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म मृत्योर्मुक्षी
यमामृतात जो है मृत्यु के लिए परी हो रहे हैं, भगवान का दर्शन करके जो है मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान है की जय। जी महाराज। एक शास्त्री जी ये भी बता दें, जो लोग बनारस नहीं जा सकते काशी जी। में, यहाँ पे आए तो क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा प्रभु आपने। यहाँ पर भगवान केदारखंड में कहते हैं कि उत्तर काशी कलयुग में मैं जो है उत्तर की काशी में निवास करूँगा, और ये उत्तर की ही काशी है, और वो जो वाराणसी है पूर्वाद की काशी है। भगवान ने वहाँ छोड़ करके कलयुग में इस काशी में वास करने के लिए जो है निर्णय लिया है अपने भक्तों से, अपनी माँ कैलाश पर्वत से जो है वो काशी में ही निवास करेंगे। ये पूर्ण रूप से निश्चित है कि भगवान जो है कलयुग में इस काशी विश्वनाथ में निवास करते हैं। साथ में देखिए जैसे वाराणसी में है, यहाँ पर शक्ति माता का त्रिशूल है, आगे यहाँ पर भैरव मंदिर है, अन्नपूर्णा है, और दधात्रेय जी है, मार्कंडेय जी भगवान जैसे बनारस में मंदिर हैं, उसी प्रकार से इस उत्तर काशी में भी जो है साक्षात वही मंदिर निवास कर रहे हैं जी। इसलिए उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन यह है कि इस कलयुग में इस काशी का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसा भगवान स्कंद महापुराण में कह रहे हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। शास्त्री जी, जैसे आपने बताया कि शक्ति माता का त्रिशूल है यहाँ पर, हमने सुना है कि ये त्रिशूल चीची उंगली लगाने से हिलता है। जी जी, इसका बड़ा महत्व है। देवासुर मवध युद्धम, जब देवताओं कई वर्ष पूर्ण जो है देवताओं का और असुर का युद्ध हुआ, 5000 वर्ष तक बताया गया है मार्कंडेय पुराण में कि 5000 वर्ष तक जो युद्ध चलता रहा, कई प्रकार के दैत्य मारे गए, कभी देवता भी पराजित होते रहे। तब माँ ने अपना त्रिशूल जो है इनके बीच में गाड़ दिया, और इधर से देवता हो गए हैं, इधर राक्षस हो गए हैं, और ये त्रिशूल जो है अपने बैकुंठ से लेकर यहाँ पर पृथ्वी लोक में आ गया है। और अभी तक इस त्रिशूल का किसी ने पता नहीं लगाया कौन से धातु का है, किस प्रकार का है, कितना गहरा है, कितना ऊंचा है। लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की आशीर्वाद जिस पर हो जाती है, तो जो उंगलियां हैं कनिष्ठिका से लगाने से जो है वो ये प्रेम भाव से जो है हिल जाता है, क्योंकि भाव ही विद्यते देव, भगवान की कृपा आशीर्वाद से जो है ऐसा होता है। बोलो शक्ति मैया की जय। कोई अंग्रेज भी आए थे इसको देखने के लिए? हाँ, कई लोग बाहर से आए थे, वैज्ञानिक भी आए, कई बार आए, उन्होंने निरीक्षण किया, इसको खोदा भी गया, लेकिन कई बार खोदा गया, यहाँ 200-300 मीटर तक खोदा गया, लेकिन फिर भी इसका कोई पता नहीं लगा पाया। इसके बाद इसको जो है अब पूजनीय माना गया है भगवान की कृपा से। जी धन्यवाद। काशी विश्वनाथ मंदिर से सच्चाई का समय के लिए शक्ति जिंदल की खास रिपोर्ट।